अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेजबान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। कराची शहर की ट्रांसपोर्टेशन की जब भी बात करते हैं हमारे पास यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि कुछ लोग मिनी बसेस में सफ़र कर रहे होते हैं, कुछ लोग BRT का सहारा लेते हैं, लेकिन कराची शहर में हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में जो है वो चिंची रिक्शास भी चलते हैं। अब चिंची रिक्शास के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये इलीगल है, इनकी जो है इन पर पाबंदी भी आयद है, लेकिन उसके बावजूद जिस धड़ल्ले से और जिस खुलेआम ये चल रहे होते हैं वो बहुत बड़ा सवालिया निशान है कानून नाफिज करने वाले इदारों पर भी और ट्रैफिक पुलिस पर भी। और एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन कराची शहर में 17,000 ऐसे रिक्शाज हैं, चिंची रिक्शाज हैं जो कि चल रहे होते हैं और लोग इससे मुस्तफीद भी हो रहे होते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम ये जानेंगे कि लोग आखिर चिंची में सफर क्यों करते हैं और चिंची वालों को कोई रोकता क्यों नहीं है, क्योंकि अक्सर ये कहते हैं हमारे पास रोड परमिट है, ना इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ना इनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट है। उसके बावजूद भी कराची की सबसे बड़ी शाहराह फैसल पर आपको चिंची रिक्शाज जो है वो अमूमी तौर पर नजर आ रहे होंगे। तो आइए आज के प्रोग्राम में सबको जानने की कोशिश करें। मैं कराची की मशहूर शाहराह फैसल पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको बहुत बड़ी तादाद में चिंची रिक्शास नजर आ रहे होंगे। जरा आवाम से बात करके जानते हैं कि आवाम की क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, ये जो चिंची रिक्शास चल रहे हैं गैर कानूनी है, लेकिन लोग भी इसमें सफर कर रहे हैं, आखिर लोग चिंची रिक्शास में सफर क्यों करते हैं? चिंची रिक्शा चलना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि मेन शहर फैसल है, VIP मोमेंट रहती है यहाँ किसने इनको अलाउ किया? यहाँ एक्सीडेंट इनकी वजह से हो रहे हैं। आप एक दिन बंद करके देख लें चिंची रिक्शा, पूरे शहर कराची के अंदर कहीं भी रोड जाम नहीं होगा। रोड इनकी वजह से जाम है, डकैतियाँ इनकी वजह से हो रही है, वारदातें इनकी वजह से। और आखिर कौन है जिसने इनको अलाउ किया है? ये खड़े हो सकते हैं लेकिन बाइकिया खड़ा नहीं हो सकता कहीं। बाइकिया वाले का 25-25 के चालान करते हैं। आखिर क्यों? चिंची रिक्शे वाले पैसे देते हैं, बाइकिया वाले भी तो गरीब लोग हैं, वो भी अपनी रोजी कर रहे हैं। लेकिन इन पर तो पाबंदी है, गैर कानूनी है ये। बिल्कुल गैर कानूनी है। ये जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं क्यों नहीं रोक पाते इनको? भाई ये लोग बोलते हैं हम पैसा देते हैं। अच्छा, पैसे देकर जो है वो काम हो ये रहा रोज है। हम इनको रोकते हैं, हम पूछते हैं कि भाई जाओ आगे जाओ, जाम कर दिया। अभी आप देख लें कितने गले में, लेकिन वो यही कहते हैं कि सर हमने पैसा दिया। सर जी, ये चिंची रिक्शा जो कराची की मेन शाहराह फैसल पर चल रहे हैं तो गैर कानूनी है। गैर कानूनी तो है, लेकिन जब कोई कानूनी चीजें प्रोवाइड नहीं होंगी प्रॉपर तो जगह बन जाती है। अच्छा, ये BRT सर्विस भी तो हमने देखा है, यहाँ से रेड बस सर्विस भी चल रही है, उसके बाद वाइट। जरूरत पूरी नहीं कर रही ना कराची की। कराची 2.5-3 करोड़ का शहर है और उसमें कितनी चल रही है ये? मुश्किल तो टोटल 200-300 बसें होंगी। आप 200-300 बसें करोड़ों आदमी को लिए तो आप नहीं इसको इन्वॉल्व कर सकते ना इसमें। आपका वैसे जाती ख्याल क्या है कि चिंची रिक्शा को चलने की मेरा जाती ख्याल ये है कि प्रॉपर वे में सिस्टम बनना चाहिए। हम लोग के ज़माने में भी प्रॉपर यानी इस तरह की चीज़ें कोई भी नहीं थी, ऐसा ही है। मिनी बसें थी, KTC की बसें थी, तो प्रॉपर उसमें वो पब्लिक यानी वो पूरा कर लेती थी, उनकी गुंजाइश थी उनमें इतनी कि आवाम को फैसिलिटेट कर लें। ठीक है, अब ये है नहीं तो क्या करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि पहले हम देखते थे कि कराची शहर में जो है वो ट्राम चला करती थी, ट्रेन्स चला करती थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि कराची शहर में जो है वो बड़ी बसेस का सिलसिला शुरू हुआ, मिनी बसेस का सिलसिला शुरू हुआ, फिर छोटी वैन्स का सिलसिला शुरू हुआ। हमने देखा है कि इस शहर में कि हम ये जो शहर है ये आपको रिवर्स होता हुआ ट्रांसपोर्टेशन के मामले में जो है वो नजर आया। ये देखें जरा आप, ये बहुत बड़ी तादाद है रिक्शास की और ये ऐसा नहीं है खाली है, इनके अंदर लोग भी बैठे हुए हैं, लोग सवारी भी कर रहे हैं, लोग पैसे भी दे रहे हैं। तो लेकिन इनसे बात करने से पहले हम जरा आवाम से राय लेंगे और उसके बाद हम इन तक जाएंगे। आखिर हम जानने की कोशिश तो करें कि जो आवाम है ये चाहती है चिंची रिक्शास यहाँ पर चले या नहीं। अच्छा, ये जो चिंची रिक्शास चल रहे होते हैं इनमें सफर किया है? जी अभी वहीं से भी आ रहा हूँ। तो ये चिंची रिक्शास के हक में आप, क्योंकि इन पर तो पाबंदी है, ये गैर कानूनी तौर पर चल रहे हैं, इनकी रोकथाम भी नहीं हो पा रही, लोग भी सफर कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैडम देखिए, मसला सारा ये है ना कि मतलब अभी लोग कुछ होते हैं कि बस इतनी फुल होती है तो जैसी बात है अभी उनको इतने तो पैसे नहीं होते और डायरेक्ट रिक्शा करवा ले। तो जो बेचारे गरीब होते 50 रुपए में आ जाते, कुछ 60 रुपए में आ जाते, तो जैसी बात है वो भी गरीब है बेचारे, वो भी मेहनत मजदूरी करते हैं रिक्शे वाले। अब जैसे बात है बस वालों को इससे प्रॉब्लम वगैरह होती है कि सारे मतलब लोग इन्हीं में बैठ जाते हैं, उनकी बसें खाली जा रही होती है। ये बात भी करते हैं ना कि जिन रूट पर ये चिंची रिक्शा चलते हैं वहाँ पर कोई बस नहीं जाती, इसलिए भी लोग इस पे सफर कर रहे होते हैं। लेकिन एक जो सवाल है यहाँ पर बहुत बड़ा, वो ये है कि इन पर तो पाबंदी है, तो गैर कानूनी तौर पर चल रहे हैं ना इनके ये पास। तो हमारी मतलब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना, इसमें तो हम क्या बोल सकते हैं मैडम। अब वो लोग अपनी वजह से मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, अब कुछ ना कुछ तो हल निकालेंगे ना वो लोग इसका। ठीक है जी, इसका हल हर सूरत निकलना चाहिए और आम आवाम से बात करके जरा इस
हवाले से राय ले रहे हैं हम कि जरा बात करें और जाने अवाम क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई ये चिंची रिक्शा पे सफर करने का इत्तेफाक हुआ है आपका? कई बार हुआ है, एक बार कई बार हुआ है। कैसा होता है ये सफर? सफ़र समझे कि कंफर्टेबल होता भी है, नहीं भी होता है, लेकिन जो ये किराए वगैरह जो लेते हैं ना, ये जहाँ पर अगर एक मामूली बस जो है, आम जो लोकल बस है वो 20 रुपये लेती है, तो ये 40-50 रुपये अपनी मनमानी करता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है जी। आपको क्या लगता है ये रिक्शास होने चाहिए, चिंची रिक्शास, या इन पर पाबंदी लगाकर बसेस चला देनी चाहिए? बसेज अच्छा है ज़्यादा, बसेस अच्छा है। और जो गैर कानूनी है, पहले तो हम ये बात करें, और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर अगर आप चिंची रिक्शा पे सफर करते हैं तो आपका जो डिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जो है वो आपसे किराया जो है वो पूरी बस का या बहुत दूर जाने का वसूल किया जा रहा होता है। सवाल आज के प्रोग्राम में हमारा ये है कि जो चिंची रिक्शास गैर कानूनी हैं वो चल रहे हैं, तो आखिर किसकी सरपरस्ती में चल रहे हैं और इनकी रोकथाम आखिर मुमकिन क्यों नहीं है? चिंचियों में सफर किया है आपने कभी? नहीं। चिंचियों के बारे में क्या ख्याल है आपका? सही है ये? बस सही भी है और नहीं भी है। जो ट्रांसपोर्टेशन का मामला खराब करते हैं, करते जी जी, ट्रैफिक जाम करते करते हैं जी जी जी, बिल्कुल। ठीक है जी, आप क्या कहेंगी? जी मैं क्या कह सकती हूँ कि बहुत कम सफ़र करती हूँ भाई। हालात ही ऐसे नहीं हैं कि भाई इनके मेरे हस्बैंड है, नज़र नहीं आता, इनकी नज़र नहीं है। जी हाँ, महंगाई इस कदर की है कि इंसान बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। और क्या कहते हैं, बस किराए पर। आपको लगता है कि किराए भी ज्यादा लेते हैं चिंची रिक्शा? जी हाँ, किराए भी ज़्यादा। एक स्टाफ भी यहाँ से आप पेट्रोल पंप भी चले जाए 40 रुपये ले लेंगे। ऐसा ही है जी। एक तो ट्रांसपोर्टेशन महंगी भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर जो है जो लोग मौजूद हैं, जो सफर कर रहे हैं, जहाँ जो चिंची रिक्शास खड़े हो रहे हैं, उनसे भी जरा बात करके क्विकली जान लेते हैं कि सूरत हाल क्या है। भाई ये जो चिंची रिक्शास चल रहे हैं कराची शहर में शारा फैसल पर गैर कानूनी तौर पर, क्या कहेंगे इस पर? ये तो बिल्कुल रक्शे बंद कर जाए तो बिल्कुल कानून में सही नहीं है। जितने फालतू रोड पे आकर रास्ते बंद हो रहे हैं, बिल्कुल बंद कर जाए। तो ये आपकी जो ये ट्रैफिक होती है, इससे ये भी तो जाम होती है। इसी रक्शे को वजह से हो रही है मसला, जो भी हो रहा है, रोड बंद हो रहा है, सब कुछ हो रहा है इसी वजह से। रोड हादसा भी रक्शे की वजह से हो रहा है, रोड के बीच में आके खड़े हो जाते हैं। इनको मना क्यों नहीं किया जाता कि हालांकि है भी गैर कानूनी? बिल्कुल मसला है, तो गवर्नमेंट अपन देखे ना, साफ करें। हम क्या कर सकती है? गैर कानूनी तौर पर शारा फैसल पर चल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? जोर में क्या बोल सकते हैं, मना है। आपको लगता है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो उनके कंट्रोल से बाहर है? चिंची रिक्शा कंट्रोल के बाहर नहीं, उनकी मर्जी से चल रही है। कैसे? बत्ताखोरी और क्या, पैसे लिए जाते हैं इनसे? हाँ पैसे लिए जाते हैं, बाकायदा गैस पे पाबंदी है, गैस भी चल रही है, इस पे LPG भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। बस और चिंची में से कौन सी चीज जो है आपको लगता है, कौन सी सवारी बेहतर है? बसों में खड़े होकर जाना पड़ता है, चिंची में बैठ के चले जाते हैं। किराया भी तो ज्यादा है उनका। तो फिर क्या करेंगे, बच्चों के साथ बैठ के चले जाते हैं, आराम से सहूलत है। ठीक है जी। यहाँ पर जब आपको नजर आ रहा होगा किस तरीके से चिंची रिक्शा जो है वो भरे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। राम भाई ये कहाँ से कहाँ तक चलाते हो चिंची? ये जाता है निपा, गुलशन, अलादीन, शफीक मोड़, शराब बोर्ड, गोदरा, सिंजोटा, इलाहाबादी। अच्छा ये बताओ कि ये ड्रिग रोड से अगर मिलीनियम तक जाना हो कितना किराया है? 30 रुपये। 30 रुपए। तो रोड परमिट वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है? नहीं, कुछ भी नहीं है। सेठ देते नहीं हमारे को। सेठ कौन है? मालिक जो होते हैं वो देते नहीं, परमिट भी नहीं देते, लाइसेंस बनवाते नहीं हम लोग। लाइसेंस भी नहीं बनवाते हो, वैसे ही चला रहे हो? ये NIC है बस। NIC के साथ ही ट्रैफिक पुलिस एहलकार रोकते हैं? रोकते NIC दिखाते, चालान करते हैं बस। कितने का चालान होता है? और वो जितने का करते उनकी मर्जी है। ये जो हम बात कर रहे थे ना कि ना ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास मौजूद होता है और ना ही कोई ऐसा सरकारी पेपर इनके पास मौजूद होता है जिसके बेस पर जो है ये शारा फैसल पर निकले। और जैसे हमने अभी बात भी की है, उनका कहना ये है कि सिर्फ CNIC है हमारे पास और हम चले जाते हैं मेन शारा फैसल पर, क्योंकि उनको पता है अंधेर नगरी चौपट राज है, कोई पूछेगा नहीं, कोई आपको जो है वो पकड़ेगा नहीं, कोई आपका रिक्शा बंद नहीं करेगा, कोई आपको रोकने वाला नहीं होगा, जिसकी वजह से जो है वो इस तरह के मसाइल में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। और कराची की ट्रांसपोर्टेशन, कराची का ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर गैर कानूनी चलने वाली सवारी को भी जो है वो रोका नहीं जा सकता है। तो आप सोचें कि फिर मजीद क्या ही हो सकता है इस शहर का। हाउस वाइफ है या जॉब करती है? हाउस वाइफ है। किधर जा रही है बच्चों के साथ? घर जा रही है। आप मुझे बताएं, चिंची रिक्शा पे सफर करती हैं? हाँ, दोनों पे करती हूँ, बड़ी बस पे भी, मजदा पे भी और चिंची पे भी। अच्छा, चिंची पर हमने देखा है कि कराची की जो आवाम है बड़ा सफर कर रही होती है, वजह क्या है इसकी? बस क्या करें, बसें नहीं है ना, प्राइवेट बस कहाँ है, ये रेड बस के अलावा बस ही नहीं है,
तो इस पे ही बैठ रहे होते हैं। अभी चिंचियाँ भी कहाँ हैं, चल ही नहीं रही हैं, कब से तो खड़ी हुई हूँ। गर्मी भी इतनी हो रही है ही नहीं गाड़ियाँ। अच्छा, ये जो चिंची रिक्शा चल रहे हैं हमारे शहर में, इन पर ये गैर कानूनी है, इन पर पाबंदी आयद हुई है, जी, उसके जी। बावजूद भी ये चल रहे हैं। जी। इस पर क्या कहेंगी जरा, कानून नाफिज करने वाले इदारों को? अगर बंद किया हुआ है तो नहीं चलना चाहिए, यकीनी सी बात है, लेकिन इसके अलावा ऑल्टरनेट कोई चीज़ निकालनी चाहिए ना, जिसपे हम लोग सफ़र कर सकें। ऐसा ही है। अच्छा, जिन रूट्स पर हमने देखा है चिंची रिक्शा चल रहे हैं, वहाँ पर बसेस नहीं चल रही, ये आवाम का एक बड़ा मसला है। तो इस पर अगर नॉर्मल ऑल्टर बसेस चलती हैं तो आप लोग वो यूज करेंगे? चिंची रिक्शा बिल्कुल, क्यों नहीं, एक रेड बस निकालनी चाहिए ना नॉर्थ तक के लिए, ताकि हम चिंची रिक्शे से बच के बड़ी वाली बसों में बैठें। एसी भी चल रहा होता है, गर्मी कितनी हो रही है। ऐसा ही है जी। अगर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन जिसपे हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं, मजीद अगर इसको थोड़ा सा बेहतर किया जा सके तो सूरत हाल जो है वो कराची की आवाम के लिए जो है बेहतर हो सकती है। चिंची में सफर किया है कभी? जी, कैसा रहा है सफर? सही रहा, बस अपने टाइम तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, चिंची रिक्शा की अगर हम बात करें, इस पर पाबंदी है, गैर कानूनी है। हाँ, रोड के हवाले से तो गलत है, मेन शहर फैसल रोड है। क्या कहेंगे कि इन पर जो है पाबंदी वो सही है, गलत है, आवाम की सहूलत बस है, ये नहीं है? हुकूमत को सोचना चाहिए, तकरीबन कानून के थ्रू चले। मतलब जैसा अभी यहाँ से ये टर्न कर रहा है, वहाँ से मेन रोड है, स्पीड से गाड़ी आती है तो इसको भी नुकसान है, उसको भी नुकसान है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। और हम जो है वो यहाँ पर आम आवाम से राय लेने की कोशिश कर रहे हैं। और सुबह सुबह जब वक्त होता है ऑफिस जाने का, तब हर बंदा कोशिश करता है कि जल्द से जल्द पहुँच जाए। उसको जो भी ट्रांसपोर्टेशन मिलती है वो ट्रांसपोर्टेशन में बैठता है, चाहे उसका किराया कम हो, ज़्यादा हो, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो इलीगल हो। लोग जो है वो इससे मुस्तफीद हो रहे होते हैं। हम आम आवाम से बात करके उनकी राय ले रहे हैं, वो लोग जो इसमें सफ़र करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। चिंची में सफ़र करती हैं आप? चिंची में सफर कब से कर रही हैं? 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। कैसा रहा ये सफ़र? ये ज्यादा अच्छा है, बस से ज्यादा अच्छा। अच्छा, ये जो चिंची रिक्शा चलते हैं, इन पर पाबंदी है, ये गैर कानूनी तौर पर चल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगी आप? ये गलत बात है, इसमें आराम से चले जाते हैं हम लोग, चिंची रिक्शा धक्कम धक्की नहीं है, ठीक है, फिर जुड़ के नहीं बैठना पड़ता, इस वजह से सीट बाय सीट चले जाते सीट हैं। बाय सीट अच्छा, रिक्शे की अगर- तरह। अच्छा, हमने ये भी देखा है, लोग ये बात कहते हैं कि जिन रूट्स पर ये रिक्शे चलते हैं, चिंची रिक्शा, वहाँ पर जो है बसेस नहीं जाती। अगर बसेस जाना शुरू हो जाए, या BRT का ये जो लाल बस है या ये जो आपकी व्हाइट बस है, इनका रूट हो जाए तो ये ज्यादा कंफर्टेबल है? नहीं, चिंची बेहतर है। ठीक है जी। भाई, चिंची पे सफर करने का इत्तेफाक हुआ है आपका? मैं खुद रिक्शा ड्राइवर हूँ, कौन सा रिक्शा चलाते हैं आप? 3 सीटर। चिंची या 3 3 सीटर सीटर। चलाते? अच्छा, ये जो 3 सीटर का जो लाइसेंस होता है, ये 3 सीटर का लाइसेंस लेके 2 सीटें और लगा के जो रिक्शा चला रहे होते हैं, इससे क्या फायदा होता है? फायदा ये आमदनी में फायदा होता है। ये गैर कानूनी है, उस पर क्या कहेंगे? गैर कानूनी क्या चीज नहीं है, सब चीजें गैर कानूनी है। ठीक है जी, गैर कानूनी है। और आप जब भी कराची की सड़कों पर आते हैं और जरा सड़कों के हालात मालूम करने की कोशिश करते हैं, तो आपको ट्रैफिक पुलिस बड़ी एक्टिव नजर आती है। जब हम यहाँ पर आए थे, यहाँ में बहुत बड़ी तादाद में जो चिंची रिक्शा नजर आ रहे थे, और अभी भी आ रहे हैं। मेरे पीछे भी अगर आप लोग देखें तो आपको ये कराची का मेन शार फैसल का रोड है, ड्रेक रोड का ये स्टॉप है, जहाँ से जो है ये चिंची रिक्शाज टर्न होते हैं मिलीनियम की जानिब, जौहर की जानिब, और वहाँ पर ये जो है मुसाफिरों को लेके जा रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसे कोई उस रूट पर बस जो है वो नहीं चलती है। इस वजह से जो है ये लोग जो है उसमें सफ़र कर रहे होते हैं। लेकिन नॉर्मली ये अलाउ होता है, आपने भी देखा है, शहर कायद के वासियों ने ये देखा ही है। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी ऐसा शख्स जो हम ये कह लें कि मुबर्रा है, जिसने कभी चिंची रिक्शा में सफ़र नहीं किया। हर बंदे ने ये एक्सपीरियंस किया है, उसके बावजूद भी इसकी रोकथाम ऐसे उस तरीके से मुमकिन नहीं है। चला रहे हैं चिंची रिक्शा? ये मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। कोई ड्राइविंग लाइसेंस होगा? जी। कहाँ है? घर पे रखा हुआ है? नहीं, अभी बनवाने के लिए दिया हुआ। मुझे बताओ, रूट क्या है तुम्हारा? ये पहलवान गोट। यहाँ से पहलवान गोट तक जाते हो? दुबई रोड भी जाते हो? कितना किराया है? किराया 50। 50 रुपए फिक्स है? हाँ। कोई रोकता है? नहीं, कोई भी नहीं रोकता। सही है यार। अस्सलाम वालेकुम। सफर कर रहे हैं आप जी। कितना किराया देंगे? दुबई उसका 50 रुपए। 50 रुपए। तो ये जो चिंची रिक्शा पे लोग हम देख रहे हैं ट्रेवल कर रहे हैं, ये बात जानते हुए भी कि गैर कानूनी है, कैसे देखते हैं इसको? भाजी अगर गैर कानूनी है तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा, क्या खाएगा? जो ट्रांसपोर्टेशन महंगाई है, महंगाई में क्या करेगा बंदा?
लेकिन इसमें आप गुजारा देखिए ना, कर रहे हैं वो भी हम भी। आपको लगता है कि अगर इस रूट पर बेहतर बसें चलें, जैसे लाल बस वगैरह चल रही है, तो वो अगर वो बसें तो चलेंगी सही है, वो आपके लोग बात सही है, तो ये गरीब कहाँ जाएगा? जिनको- गरीब आप कह रहे हैं कि अगर कोई जिनके- गरीब है जिनके तो अपना उसको कारोबार इजाजत भी है नहीं- गैर कानूनी काम जिनका करने की। अपना कारोबार भी नहीं है वो क्या करेगा? ये तो गरीब है तो गैर कानूनी वो रक्षा काम, चला के अपना रोजी कर रहा है बच्चों को, ऑटो दूसरे रिक्शा चला लेना, वो जो दूसरे हैं तो क्या करे 3 सीटर जो होते हैं। 3 सीटर वो सही है आपके बाद, नहीं हो पैसे तो फिर कहाँ से लाएगा? यहाँ पर तो है ना, ये देखो 6-6 सीटें ये लगाई हैं। ये भी तो भाड़े की चला रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इनको चलाने देना चाहिए। जी चलो जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो मजीद चिंची रिक्शा वाले हैं उनसे भी जरा क्विकली बात करते हैं। कितने अरसे से चला रहे हो? 5 साल से। 5 साल से चला रहे हो। कभी रोका है रोड पे किसी ने? ट्रैफिक वाले तंग करते हैं बस। क्या कहते हैं? ट्रैफिक वाले चालान करते हैं, फजूल में रोकते हैं, तंग करते हैं। क्या कहते हैं? क्यों, किस बात का चालान होता है? बोलते हैं बस इस रोड पे नहीं चलाओ, ये मसला है, रोड बंद कर देते हैं, हर 2 महीने बाद रोड बंद करते हैं। कहीं वो अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस है? ड्राइविंग लाइसेंस कौन से रिक्शा वाले के पास है? किसी के पास भी नहीं है? किसी के पास भी नहीं है। इसलिए तुमने भी नहीं बनवाया? लाजमी सी बात है, हमने भी नहीं बनाया हुआ। तो अगर हमने बात करें, अगर हम, तो ये चिंची रिक्शा तो गैर कानूनी है, इन पर तो पाबंदी है। गैर कानूनी है, पाबंदी मैं मानता हूँ, मगर गवर्नमेंट ने निकलवाया, ये भी तो चल रहा है ना, ये भी हो, हमने अपनी मर्जी से तो लेके नहीं चलाया हुआ। कंपनी बना रही है, कंपनी पहले कंपनी बंद करेंगे फिर। ठीक है, आपको लगता है कि कानून जो है वो अगर आपको रोकता है तो आप रुक जाएंगे? हम रोकते हैं, हम भागते थोड़ी, हम कोई किसी के चोर थोड़ी हैं। नहीं, अगर रिक्शा बंद हो आपके? बंद हो जाएगा तो जिस दिन बंद होगा उस दिन बंद करवा देंगे, खत्म हो गई बात। ड्राइविंग लाइसेंस नाम की एक चीज होती है, वो है? बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे अड्डा भरा जाता है 230 रुपए बस, उसी पे काम हो रहा है सब कुछ। अड्डा? अच्छा, अड्डे कितने हैं कराची शहर में तुम लोगों के? ये सब जगह रखे चल रहे हैं, सब अड्डे जड्डे हैं। कहाँ पर है अड्डे तुम लोग? ये गुलशन हो गया, यहाँ हो गया, क्या नाम है, राडो पे हो गया, मौसमियात हो गया, सफूरा पे हो गया, जहाँ दिल करे वहीं पे अड्डा लगा लेते हैं ये लोग। अड्डा थे और उसके पैसे देते हो? हाँ, यहाँ पे चलान हो जाता है तो वो अड्डे वाले भरते हैं। अच्छा, रोकते नहीं है हमें। नहीं रोकते? नहीं, ट्रैफिक पुलिस भी नहीं रोकती? कोई नहीं रोकेगा, उसको बुला लो, पर इसको चलान कर नहीं करेगा वो, क्यों नहीं गारंटी करेगा? नहीं करेगा। इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं करेगा? नहीं करेगा ना चलान, बिल्कुल नहीं। पैसे लेते हैं अड्डे के, पैसे लेते हैं, वो पैसे लेते हैं जो अड्डा लेते हैं ना जी, किसी से 250 लेते हैं, किसी 450 लेते हैं अड्डे के। जैसे ये यहाँ से पहलवान कोट जाता है, इसका अड्डा 250 रुपये है वहाँ तक, तो जो चलान होगा रास्ते में इस रूट पे चलेगा तो उसको पैसे जो है ना वो देंगे जी, अड्डे वाले। अड्डे वाले पैसे देंगे? जी। ठीक है जी, मुख्तलिफ इलाकों में अड्डे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक बात बताएं, ये आप सफर कर रही हैं, अब इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, तो मुझे बताएं भरोसा करेंगी? फुल ऑफ रिस्क। तो अब ये जो चिंची रिक्शाज हैं, बेसिकली इन पर गैर कानूनी है, या इन पर पाबंदी है, उसमें भी हम देख रहे हैं कि खवातीन की या जो लड़कियां कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हैं, बहुत बड़ी तादाद है वो इसमें सफर करती है। आपको क्या लगता है, सही है ये? अगर पब्लिक में ये चल रहे हैं तो फिर हम क्या ही कंप्लेन कर सकते हैं? आपको ये लगता तो है गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना। आपको लगता है ये चिंची रिक्शाज बेहतर हैं या इस रूट पर बसेस चलानी चाहिए? मे भी शायद ये बेहतर है, बस तो जगह ही नहीं होती खड़े होने के लिए भी। ऐसा है जी, बसेस जो हैं वो उस तरीके से बसेस के अंदर कैपेसिटी नहीं है या इतनी बसेस मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो है लोगों को मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आप सफर कर रहे हैं या इनके साथ नहीं है? ये मेरे साथ है बाजी। अच्छा, कहाँ से आए हो भाई? हम रहीम यार कहाँ का? रहीम यार खान से। यहाँ कब आए थे? अभी ये 1.5 महीना हो गया है। 1.5 महीना हो गया। तो ये चिंची चलाने का किसने कहा तुम्हें? गरीबों के लिए रोजी करने का, रोजी तो करनी है। तो ये किराए पे चला रहे हो, किसी और का ये रिक्शा है? किराए का मेरी अपनी चोरी हो गई है, पुलिस में 2 बार उठवाया, पुलिस वाले चोर को छोड़ दिया, चोर के साथ मिल जाते हैं, मेरी चोरी करवा ली है। तुम्हारा रिक्शा चोरी करवा चोरी दिया? करवा लिया है। अच्छा बताओ, ये जो चलाते हो तुम चिंची, जी जी, सुबह से लेके शाम तक कितने पैसे हो जाते हैं? अब वही रोज है, कभी 2000, कभी 2500, 3000 बच जाता है भाड़ा वाह। निकाल, मेहनत ज्यादा है। अच्छा, तो ये ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है या नहीं? ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ये बत्ते पे चल रही है। भत्ते पे कैसे? पुलिस वाले मिले हुए, ट्रैफिक वाले बता लेते हैं ना, ऐसे नहीं। अच्छा, कैसे लेते हैं भत्ता? यानी रोड पे चलने का जगह टैक्स लेते हैं, बनवासी। कितना भत्ता है? 300 भरते हैं। 300 रुपये? 300 रुपये जारी। कभी दिया है तुमने? जी, दिया है तुमने? रोजाना देते हैं ना। रोजाना देते हो? रोजाना देते हैं। तो किसको देते हो? यहाँ पर कौन खड़ा हुआ होता है? वो मौसमियात पे मौसमियात नहीं पे? दें तो चलान कटवा लेते हैं। ओह अच्छा, हाँ, ट्रैफिक वाले मिले। मुनज़्ज़म तरीके से जो ये काम हो रहा है। और ये जो इंकिशाफात है ना, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, वो इंकिशाफात है ये वो लोग कर रहे हैं जो कि चिंची रिक्शा चलाते हैं और रोजाना की बुनियाद पर चलाते हैं। और अब तक हमने जितने भी रिक्शे वालों से बात की है, उन सब का कहना है कि भाई गारंटी है
कि उनको कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पर जो रिक्शे चल रहे हैं उनसे जरा क्विकली बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई कहाँ से आप? कराची के हैं? कराची की। कब से चला रहे हैं रिक्शा? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो कभी किसी ने रोका है? ट्रैफिक पुलिस वाले ने, कोई कानून नाफिज करने वाले इदारों ने? हाँ, क्यों नहीं रोके, चालान वालान होते हैं। किस बात पे? यानी कि नंबर हो गया वो गलत, यानी कि 1 वे पे आना हो गया, इस पे चालान देते। वैसे ये रिक्शा चलाने पर नहीं करते चालान? नहीं, रिक्शा चलाने पे नहीं करते। तो ये तो गैर कानूनी है, इस पर तो पाबंदी लगी हुई है। बस सभी गैर कानूनी है, लेकिन पाकिस्तान में चल रहा है। पाकिस्तान में चलता है। ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं। कितना अरसा हो गया ये रिक्शा चलाते हुए? तकरीबन 15 साल हो गए। 15 साल हो गए हैं। कितना एक दिहाड़ी में कितना हो जाता है? अभी तो कुछ भी नहीं है, कारोबार है ही नहीं। ये तो लोग तो बैठे हैं माशाल्लाह से। तो लोग बैठे तो खर्चे भी तो ऐसे ही है। कभी रोका है किसी ने? यार रोकते हैं। क्यों? ट्रैफिक वाले। क्यों रोकते हैं? अट्टे वालों का मसला होता है तो डिपोटा भी बंद किया हुआ था, परेशानी हो रही थी आने वाले में। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस है? हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, कागजात भी है। दिखाएं। अभी तो घर पे रखा हुआ। घर पे क्या कर रहा है वो? कपड़ों के अंदर। ड्राइविंग लाइसेंस का मतलब है ड्राइव करते हुए आपके पास हो। ड्राइविंग लाइसेंस बहुत जरूरी हो गया है। इस वजह से मेरा अपना नहीं बना, मैं जब डब्लू ज्यादा चलाता था भागने में, तब का बना हुआ। कहाँ है? बोलो ना, घर घर क्या कर रहे हैं अभी? अगर आपको इसके घर में अभी ट्रैफिक वाले रोकेंगे तो 150 देंगे, जान छुट जाएगी। मैं पता है। भाई जी, क्या रूट है आपका? मौसमिया राडो। मौसमिया से राडो। कितने पैसे हैं? 50 रुपए किराया। 50 रुपए किराया है। ये पोटली में क्या है? इसमें पैसे डालते हैं। पैसे डालते हैं। वो ड्राइविंग लाइसेंस रखा हुआ है? जी। दिखाओ ना। अभी जेब में सामान बैठाते हैं। अभी साइड में खड़ी करनी पड़ेगी। साइड पे ही खड़ी हुई है तुम? नहीं, रोड पे है ना, बीच में पीछे गाड़ी है। कोई रोकता है कभी? हाँ? ट्रैफिक पुलिस वाले ने कभी रोका? हाँ, रोकते हैं ना यहाँ पे। क्या उम्र है? 15 साल। 15 साल। कितने अर्से से रिक्शा चला रहे हो? ये 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। मतलब हाँ। तुम कितनी 13 साल की उम्र से रिक्शा चला रहे हो? रिक्शा किसका है? अपना है, किराए का है? अपना है मेरा। किसने लेके दिया था? अब्बा ने लेके दिए। अब्बा क्या करते हैं? अब्बा ड्राइवरी करते हैं। वो भी ड्राइवरी करते हैं इसी रिक्शे के नहीं, कार की ड्राइवरी करते हैं। अच्छा, कार की ड्राइवरी करते हैं। हाँ। मुझे बताइए, जो चिंकी रिक्शा है कितने का आ जाता है? ये 5 लाख कैश पे है, किस्तों पे 7 लाख का है। अच्छा। हाँ। तो अगर हम देखें कराची शहर में चिंकी रिक्शा पर पाबंदी है, हाँ। उसके बावजूद भी चला रहे हो? हाँ, चलाएंगे, रोजी तो करनी है ना। कोई और काम भी तो हो सकता है, और काम, कानूनी काम करना है। और काम, हमारी उम्र ही नहीं है हमारे को, और कौन रखेगा काम पे? तो ये तो मैं पता है। ये तो एक तो तुम्हारा CNIC भी नहीं बना हुआ, कुछ भी नहीं बना हुआ ड्राइविंग है। लाइसेंस भी नहीं होगा तुम्हारे नहीं, पास। कुछ भी नहीं। तो मुझे बताओ, तो ये तो काम ही तुम गलत कर रहे हो, और एक नहीं 3-4 गैर कानूनी काम कर रहे हो। काम तो गलत कर रहे, मगर पैसे भर रहे तो कौन रोकेगा हमें? किसको भरते हो पैसे? उधर अड्डे वाला बैठता है, उसको पैसे देते 250 रुपए रोज के। रोज के 250 रुपए? हाँ। तो अड्डे वाला क्या गारंटी देता है? अड्डे वाला गारंटी ये देता है कि चालान लगेगा भी वो चालान भरेगा, गाड़ी कहीं फंसेगा वो छुड़वा के देगा गाड़ी हमारा। कहाँ पर है अड्डा? वो उधर पहलवान गोट। पहलवान गोट पे। ठीक है जी। हाँ, यहाँ पर जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो चिंकी रिक्शास की भरमार है शहर कायद में, और किस धड़ल्ले से जो है वो यहाँ पर लोग जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो रिक्शा चला भी रहे हैं, और उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। रोज का 250 रुपया वो अपने अड्डे में देते हैं, और उसके बाद वो चिंकी रिक्शा लेकर जो है वो कराची की शाहराहों पर जो है वो आपको दौड़ते हुए नजर आते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ। भाई सही रिक्शा चला रहे हैं, उनका 3 सीटर लाइसेंस है? नहीं, लाइसेंस नहीं। हाँ, लाइसेंस नहीं। लाइसेंस नहीं। क्यों भाई? क्यों नहीं होना चाहिए ना? तो गुस्से से क्या देख रहे हो? नहीं, गुस्से से नहीं देख रहा हूँ। आप ये देखें कि आपने ये सुना होगा, जैसे बड़े करते हैं बच्चे वैसे करते हैं, ऐसा ही है ना? तो आप ये देखें कि जो हमारे बड़े कर रहे हैं तो बच्चे यही कर रहे हैं ना। अब उनका भी तो माइंड यही बनता है। अब हमारा पुलिस वाले या कोई भी है, हम किसी को गलत नहीं बोल रहे। अब किसी के पास नहीं है, कोई चीज नहीं है, तो उसको छोड़ दे रहे हैं। अगर कुछ पैसे लेकर भी छोड़ दे रहे हैं, तो अवाम का भी माइंड वही बन रहा है कि 4 पैसे दो और निकल जाओ। बस जाहिर सी बात है ना। आप कितने पैसे देते हैं? हम तो नहीं देते पैसे, लेकिन अगर छोड़ देते हैं गरीब बंदे। नहीं देते? अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो पैसे तो देते होंगे आप? ड्राइविंग लाइसेंस है, बहुत कम लोगों का है बना हुआ। इस तरह के हालात जा रहे हैं, ये मेरे मालिक की मर्जी, इंसान की तो औकात नहीं है ना। ठीक है जी। यहाँ पर हम जो है वो लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना जो लोगों में आप कह लें पेशेंस है वो भी आपको नजर आ रहा है, और जिस धड़ल्ले के साथ ये चिंकी रिक्शा चल रहे हैं वो भी आपको नजर आ रहा है। जरा चंद और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है, या वो किसको पैसे देते हैं, क्योंकि ये तो नए इंकशाफात हो रहे हैं कि भाई 250 रुपये अड्डे में दिया जाता है और उसके बाद
आप जो है जो मर्जी करें कराची शहर में। कब से चला रही हैं चिंची? मैं तो कम से कम 6-7 साल से चला रहा हूँ। 6-7 साल से चला रहे हैं। तो ये जो चिंची रिक्शा है आपका अपना है या किराए का है? किराए का। कितना किराया देते हैं? 1000। 1000 रुपया। और कितने हो जाते हैं दिन में? बस ये है कि दाल साग बस रोजी बन जाती है अपनी जो है। कितनी? ये 1500 हमें ही बच जाता है। अच्छा, तो ये आपको ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं रोकते? नहीं क्यों रोकेंगे, जब कागजात पूरे होंगे तो वो नहीं रोकेंगे। कागजात पूरे हैं? हाँ। दिखाएं ड्राइविंग लाइसेंस है? संस्कृति है, सब कुछ दिखाएं। है। पुराने ड्राइवर हैं। दिखाएं ना ड्राइविंग लाइसेंस, हमें भी दिखा दें। 97 से कराची में आके हमने टैक्सी चलाया है। अच्छा, तो ड्राइविंग लाइसेंस तो दिखा दें हमें। अभी कागजात वगैरह सब घर पड़े हुए। घर पड़े हुए, ठीक है जी। यहाँ पर हम चंद लोगों से बात करें, रिक्शा ड्राइवर से बात करें, उनकी राय लेने की कोशिश करें कि किस तरीके से जो है वो सड़कों पर निकलते हैं और क्या उनको कोई रोकने वाला है, क्योंकि उनका कहना ये है कि उनको कोई भी जो है वो रोकने वाला नहीं है। तो इनसे जरा बात करते हैं। क्या उम्र है? उम्र 18 साल। अभी हुए हो? हाँ। कब हुए थे? मैं कब हुए हो? 18 के? 18 के अभी हुआ 2020 में 24 में। ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तुम्हारे पास? ट्रैफिक पुलिस वाले रोकते हैं? नहीं रोकते हैं। नहीं रोकते? अड्डा देते हैं। क्या कहते हैं? अड्डा देते हैं। अड्डा देते हो? कितना अड्डा देते हैं? 300 रुपया। तो कहाँ पर है अड्डे? ये अड्डे हर जगह पे हैं। मौसमिया से मिलेनियम तक 300 रुपया देते हैं एक दिन का। और अड्डे वालों जब तुम अड्डा देते हो हाँ, तो उसके बाद क्या गारंटी देते हैं अड्डे वाले? उनकी गारंटी ये है चालान हो जाएगा, भरेंगे। और कितना चालान होता है वैसे एक महीने में? नहीं, महीने में नहीं। अगर वो नया साल में अभी देखो ना कौन सा महीना चल रहा है। तुम्हें नहीं पता कौन सा महीना? 9वां महीना चल रहा है ना। अक्टूबर का महीना चल रहा है। हाँ चल रहा है। अभी ये रिश्ते स्टार्ट होंगे, चालान करेंगे 5-5 हजार का, 3-3 हजार का। तो ये तो गैर कानूनी है। नहीं फिर वो अड्डे वाले भरेंगे ना, गैर कानूनी नहीं है ना। अच्छा जी, ठीक है। कब से चला रही है चिंची? 6 साल हो गए। 6 साल हो गए हैं। तो 6 साल में ड्राइविंग लाइसेंस बनाया ही होगा? कहाँ है? घर पे रखा हुआ है, साथ लेके घूमते नहीं, छीन जाते हमारे से। ड्राइविंग लाइसेंस क्यों छिनेगा भाई? ये तो ड्राइव करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। कितनी बार छीना हम लोगों से। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस भी छिन जाता है? ठीक है जी। अच्छा, मुझे बताएं अड्डा कितना देते हैं? 250 रुपये, 350 रुपये। 350 रुपये। कौन से अड्डे पे? ये गुलशन पे। गुलशन पे दे रहे होते गुलशन पे यूपी मोड़। हैं। रिक्शा बंद हुआ है कभी आपका 6 सालों में? कितनी दफा? 3 दफा बंद हुआ। क्या कहते हैं, क्या कह कर रिक्शा बंद करते हैं? सबको बोले कागज ले आओ, लाइसेंस ले आओ, शनाख्ती कार्ड ले आओ, यही मांगते हैं। तो ले आया करें। तो लाने के बाद भी नहीं छोड़ते वो लोग। तो आपको पता है गैर कानूनी है चिंची अब रिक्शा। ये तो अड्डे वाले का काम है ना, या बंद कर दे या फिर छोड़ दे। ये तो आपको भी पता है गैर कानूनी है। या फिर छोड़ दे या फिर बंद कर दे। या फिर छोड़ दें या बंद कर दें। तो बस। अच्छा, इनकी कोई पर्चियां होती है ना, इन तुम्हारी टाइमिंग की जो पर्चियां हैं, निकाल लूं? एक मसला तो नहीं है? नहीं, मसला बन जाएगा हमारे लिए फिर। लगा लेना ना दोबारा। मुझे बता, ये जो तुम्हारी पर्ची है, इस पर्ची का क्या मतलब है? पर्ची का ये मतलब है सब जिम्मा उसका है। हाँ? सारा जिम्मा उसका, गाड़ी बंद हो जाए, चलान हो जाए, वो कवर के। अच्छा, इस पर तो नाम ही नहीं लिखा हुआ। नाम नहीं लिखते ना अपना, वो उनका नंबर है, गुप्त रहते हैं। ठीक है जी। ये अड्डे की पर्ची है और ये जैसे हम बात करें आज की तारीख की, आज की तारीख डली हुई है और साथ ही साथ साइन हुआ हुआ है। ये आपको हर चिंची रिक्शे पर नजर आएगी। जैसे ये देखें आप, इससे पहले की तारीखों की भी पर्चियां यहाँ पर मौजूद हैं। K18 मेरे ख्याल से इस रिक्शे का नाम, रिक्शा कौन सा है? K18 ही है ना? K18 रिक्शा चिंची का नाम है। मुख्तलिफ नाम, मुख्तलिफ रूट्स पर जो रिक्शे चल रहे होते हैं उनका नाम होता है, जिस तरीके से चल रहे होते हैं। कराची शहर में मुख्तलिफ अड्डे मौजूद हैं जो कि आपको सोहराब रोड पर भी नजर आते हैं, गुलशन पर भी नजर आते हैं, साथ ही साथ आपको कराची के मुख्तलिफ मकामात पर नजर आते हैं जहाँ चिंची रिक्शाज अपना रोजाना का यौमिया अड्डा देते हैं। कुछ लोग 200 रुपया देते हैं, कुछ 250 देते हैं और कुछ 300 रुपया जो है वो यहाँ पर दे रहे होते हैं। और जितने भी रिक्शा ड्राइवर से हमने बात की है उनमें से किसी के पास भी जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं है। यहाँ पर आपको कम उम्र ड्राइवर्स भी नजर आएंगे जिनका शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना हुआ लेकिन वो रिक्शा चला रहे हैं और जिस हठधर्मी के साथ चला रहे हैं रिक्शा, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा जवाब है कानून नाफिज करने वाले इदारों को, ट्रैफिक पुलिस के जो आला अफसरान हैं, ओहदेदारान हैं उनको, कि एक गैर कानूनी चीज़ इतनी बड़ी तादाद में जो है वो चल रही है कि आप कराची की किसी भी शाहराह पर चले जाएं, यूनिवर्सिटी रोड चले जाएं, गुलशन चले जाएं, सोहराब रोड चले जाएं, राडू चले जाएं, पूरे जौहर में आपको चिंची रिक्शास नज़र आते हैं। और ना सिर्फ जौहर में बल्कि हमने आपको
पहले भी दिखाया कि शारे फैसल पर भी आपको जो है वो खुलेआम ये गैर कानूनी चिंची रिक्शाज जो हैं वो नज़र आते हैं। ना इनका लाइसेंस होता है, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाएं तो वहाँ पर तमाम तर व्हीकल्स के नाम मौजूद होते हैं कि आपने कौन सा व्हीकल चलाना है जिस पर जो है वो आपको लाइसेंस बना कर दिया जाए। लेकिन इनका नाम लाइसेंस है, सिर्फ आप 250 रुपया दें और आप बरी ज़िम्मा हैं, अब आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है नहीं है, कोई आपसे जो है वो पूछेगा नहीं, कोई आपसे सवाल नहीं करेगा। प्रोग्राम में मजीद भी आगे बात करेंगे, लेकिन अब वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी। यहाँ पर जो है वो हम सूरत हाल देख रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस एहलकार हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जरा उनसे बात करते हैं कि देखिए ये चिंची रिक्शा खड़ा हुआ है, ये ट्रैफिक पुलिस एहलकार है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसको रोकने में किस कदर कामयाब होते हैं, क्योंकि ये जो कौम है ये जबान से नहीं सुनती, इसके लिए डंडा रखना पड़ता है। तो जरा आवाम से आओ, इनसे बात करके जानते हैं कि सूरत हाल क्या है। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप हमारे आने के बाद एक्टिव हुए हैं या पहले से ही एक्टिव हैं? पहले से हम सारा दिन यही ट्रैफिक चलाते हैं, यहाँ चिंकियाँ आती हैं, बसें आती हैं, रक्शे आते हैं, बाइकें वाले आते हैं, सबको हम चलाते हैं। तो ये डंडे की जरूरत क्यों पड़ गई? ये चिंकी वाले नहीं मानते, क्या कहते हैं? बस ये सवारी हो गई, वो सवारी हो गई, यहाँ से बुलाओ, वहाँ से बुलाओ, यहाँ से आ रही आ रही, बस इसी वजह से पीछे डंडे पे मारना पड़ता है मजबूरन। अच्छा, तो ये जो चिंची रिक्शाज हैं इन पर तो पाबंदी आयद है, तो गैर कानूनी तौर पर चल रहे हैं, मेन शाहरा फैसल पर ये चल रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं ये तो हमें नहीं मालूम। तो फिर किस, अच्छा मुझे बताएं, परेशानी चिंची रिक्शाज की वजह से जो हो रही होती है रोड पर, उसके बारे में बताइएगा। जो ट्रैफिक जाम, बहुत जाम होती है, ट्रैफिक चिंची की वजह से बहुत ट्रैफिक जाम होती है, हमारे लिए मसला होता है, क्योंकि इनको भगाओ तो जाते नहीं है वापस, यहाँ से हटाओ तो 10-10 रक्शे यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, इसी वजह से हम भी परेशान होते हैं। ट्रैफिक जाम हो जाती है, सुबह ये आ जाते हैं, इधर खड़े हो जाते हैं, हम भगा के थक जाते हैं, लेकिन ये समझते नहीं है। अच्छा 10 रक्शों को भगाओ तो फिर 10 पीछे जाकर खड़े हो जाएंगे, ऐसा ही है। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं, आप लोगों को इतनी मुश्किलात होती हैं, कभी कंप्लेन की है आपने कि ये चिंची रिक्शाज यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, इसके लिए कुछ करें? हम अपने ऑफिसर को बोलते हैं, इधर ये खड़े होते हैं, वो क्या कहते हैं? वो आते हैं, लेकर जाते हैं, उन बोलते हैं जो नहीं आपकी सुनता उसको लेकर आओ, चालान करते हैं। 2-2 हज़ार का होता है, 5-5 हज़ार का चालान होता है, लेकिन फिर भी वो चालान भर के फिर वही रोड पे निकल आते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि जो चालान वगैरह होता है, आप इनका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करते हैं, क्योंकि अक्सर के पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं होता। देखो मैम, हमारा लाइसेंस चेक करना हमें अलाउ नहीं है, कोई ऑफिसर होता है हमारे साथ, वो चेक करता है। एएसआई होगा, सब इंस्पेक्टर होगा, इंस्पेक्टर हो गया, उनको अलाउ है, उनके पास मशीन है चालान की। हमें यहाँ से ज़्यादा जब हटाते नहीं है तो हमें होता है कि हम लेकर जाएं चौकी पे या किसी ऑफिसर के हवाले करते हैं, उसको चालान दिलवाएं। अच्छा, मुझे बताएं, सबसे ज्यादा जो पीक आवर होते हैं, रश का टाइम जहाँ पर ये चिंची रिक्शा मुसीबत क्रिएट करते हैं, वो कौन से पीक आवर्स हैं? यही है, दोपहर का टाइम, सुबह 9 बजे वाला टाइम। सुबह जब ड्यूटी का टाइम होता है, लोग ड्यूटियों पे जा रहे होते हैं, उसी टाइम इनका रश शुरू हो जाता है। बस समझो कि हमारी 3 बजे तक ड्यूटी है, 3 बजे तक इनको भगाते रहते हैं हम। सुनते क्यों नहीं है ये? पता नहीं क्यों नहीं सुनते। ठीक है जी। हटे वालों ने इनको दिमाग खराब किया हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, समझ में नहीं आ रहा। हम तो बोल के थक गए। एक को यहाँ से भगाओ, कोई वहाँ से भगाओ, यहाँ तक आओ ना, फिर दूसरे यहाँ पर खड़ा हो जाएगा, वहाँ से भगाओ, यहाँ पर खड़े हो जाए। ये मसाइल है जिसका सामना जो है वो करना पड़ता है ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को भी। लेकिन सवालिया निशान ये है कि इतनी बड़ी तादाद में चलने वाले चिंची रिक्शाज, आखिर इनको कंट्रोल क्यों नहीं किया गया, और आखिर इस वक्त का इंतजार क्यों किया गया कि इनकी तादाद जो है वो इस कदर बढ़ जाए कि इनको कंट्रोल करना, इनको रोकना मुश्किल हो जाए। क्योंकि अब अगर हम देखें, बहुत बड़ी तादाद में आवाम जो है हमारी, वो भी इनमें सफ़र कर रही होती है और उनको भी जल्दी जो है टाइमली पहुंचना होता है, वो लोग भी पहुंच रहे होते हैं, लेकिन इन मुश्किलात से वो जो है 2-4 हो रहे होते हैं। अब ये जो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ जाते हैं, साथ ही साथ जो है हमारे वो लोग जो कि बड़े एक्टिव है, जो कंसर्न डिपार्ट से जिनका ताल्लुक है कि अगर शहर कायद में हम देखें कि 2.5 से 3 करोड़ आबादी या इससे भी ज़्यादा आबादी का ये शहर है, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर आपके पास बहुत सारी सर्विसेज भी हैं, और हमने देखा भी है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो उसको बेहतर से बेहतरीन किया जा रहा है, लेकिन उन रूट्स पर बसेस नहीं चलाई जाती हैं, या इनके पास ना ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ना कोई इनके पास एक कह लें सरकारी डॉक्यूमेंट होता है जिसकी वजह से लोग ये कह सकें कि ये लीगल हैं। इलीगल होने के बाद भी इतनी हठधर्मी है कि कराची की मेन शाहरा है जहाँ पर जो है वो ये लोग चल रहे होते हैं। हमारा सवाल यही है कि कराची की ट्रांसपोर्टेशन, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर हम बात करें तो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर वैसी तबाही का शिकार है, तो उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जब भी कोई नई सर्विस आती है
तो उसमें रूट का तयन करना बड़ा जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि जब रूट का तयन होगा, हर रूट पर बस चलेगी, तो ही जो है वो इस शहर में इस तरह की इलीगल जो ट्रांसपोर्टेशन या सवारियां हैं वो बंद हो सकेंगी। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।